इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो बड़े अरसे बाद बजट मिड रेंज के दरमियान ऐसा फोन आया है जिसे इस्तेमाल करके मतलब मैं एंजॉय कर रहा था। मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं एक मिड रेंज का या बजट का स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी फीचर्स ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। बाय द वे, इस महीने के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए रूल दो सिंपल से हैं। एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है, दूसरा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है, क्योंकि गिव अवे से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी ना वो मैं सबसे पहले इंस्टा पे शेयर करता हूं। अब सबसे पहले जरा आप स्पेसिफिकेशंस चेक करें इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो की। डिस्प्ले 6.78 इंचेस का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जहां पे बेजल्स ना होने के बराबर हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और सबसे अमेजिंग चीज इसकी, जैसे मैंने बताया, रेजोल्यूशन। इस प्राइस पे कोई भी और स्मार्टफोन नहीं है जो ऐसी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो, और ये नंबर 1 फैक्टर था कि क्यों इस स्मार्टफोन को यूज करते हुए मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं बजट का या मिड रेंज का स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। इतना खूबसूरत, ब्राइट और क्रिस्प डिस्प्ले इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्रोवाइड करता है। आगे स्पेसिफिकेशन चेक करें। मीडियाटेक हीलियो G200 का नया प्रोसेसर है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है मेरे पास। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 13 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आता है। NFC की सपोर्ट है, IR ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है, IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। 5160 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग। पिछली बार 33 वाट या 18 वाट थी, इस बार उसको भी अपग्रेड करके 45 वाट कर दिया गया है। और सबसे अमेजिंग चीज इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर XOS 15.1। अब यहाँ पे स्मार्टफोन ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, और आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। बहुत मजे की चीज है। अब ये वाला डिपार्टमेंट बहुत स्पेशल है, और इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आप मतलब सरप्राइज होंगे कि इन्फिनिक्स ने कितना काम किया है। और यहीं से याद आया काम से कि काम का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। वैसे बाय द वे थोड़ी देर मैं चुप कर जाता हूं, आपने अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करना है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस स्मार्टफोन का कंप्लीट है। इन्फिनिक्स का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे वैसे ही काफ़ी अच्छा लगता होता है। मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ डब्बे के अंदर देखने के लिए कि कैसा कवर प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये कवर के ऊपर भी मेहनत कर रहे होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले। लिटरली मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के हवाले से जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, वो इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले है। डिज़ाइन इस वजह से क्योंकि 6.6 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है। बहुत ही स्लिम सा स्मार्टफोन है, हाथ में उठाते ही अपने बजट के बाकी सारे फोन से डिफरेंट फील होता है। डिज़ाइन में सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि साइड पे इस बार ये 1 टैप की प्रोवाइड की गई है, जिसे बाय द वे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। डबल टैप से मैंने जैसे इसको रखा हुआ है कि कैमरा ओपन हो जाता है, मैं पिक्चर क्लिक कर सकता हूं। अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इनका AI असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो ये बटन काफी यूजफुल है। उसके अलावा IP64 की रेटिंग है, NFC की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट काम करता है, और हार्डवेयर बेस्ड जायरो भी प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड प्लास्टिक की है, लेकिन फिंगरप्रिंट वगैरह जरा भी नहीं आते। डुअल टोन फ्लैश प्रोवाइड की गई है। नीचे हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आउटस्टैंडिंग है। बेस, क्लैरिटी, लाउडनेस अमेजिंग देखने को मिलती है इस प्राइस के हिसाब से। तो डिजाइन तो इसका अच्छा है इसे ही, लेकिन जो डिस्प्ले है ना, ये इसका हाईलाइटिंग फीचर है। जैसे मैंने बताया, एक तो ये रेजोल्यूशन काफी अमेजिंग है। आप कोई भी वीडियोस वगैरह देखेंगे काफी क्रिस्प लगती हैं, कलर्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। इन्फिनिक्स के अब तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स इस प्राइस पे या इससे ऊपर भी चले जाए यूज किए हैं ना, सबसे अच्छा डिस्प्ले मुझे इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो का लगा है। बेजल जैसे मैंने बताया ना होने के बराबर है। रिफ्रेश रेट में अच्छी सेटिंग ये दी गई है कि आप एप्स के हिसाब से रिफ्रेश रेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रोलिंग वाली एप्स जो हैं, यूट्यूब वगैरह, उनको 120 हर्ट्ज पे रख लें। जो स्क्रोलिंग वाली नहीं होती, कैलकुलेटर वगैरह, उनको 60 हर्ट्ज पे रख लें। तो इस तरह आप बैटरी भी सेव कर सकते हैं। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा, तो इसके डिजाइन डिस्प्ले के बाद ना इसके सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। एक तो इन्फिनिक्स ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स को बढ़ा दिया है। एंड्रॉइड 15 के साथ इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो आता है, और ये एंड्रॉइड 18 तक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। और XOS 15.1 जो है ना, इसमें छोटी छोटी फीचर्स इतनी इंक्लूडेड है कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा। बाय द वे, अगर आप कमेंट्स में XOS 15.1 लिखते हैं तो मैं आपको अलग से वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली दे दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, AI वाली सारी फीचर्स को इनहैंस किया गया है, और कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। इनहैंस का मतलब यह है कि AI इरेजर जो पिछली बार 1.0 था, इस बार AI इरेजर 2.0 है। AI इमेज एक्सटेंडर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अमेजिंग तरीके से काम करता है। आप सेटिंग्स में आएंगे, इन्फिनिक्स AI वाला पोर्शन ओपन करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि पहली दफा से जो AI की फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे
इंक्रीज किए गए हैं। अब हॉट सीरीज में एआई के फीचर्स पहले इतने नहीं आ रहे थे, नोट सीरीज में इन्फिनिक्स के देखने को मिलते थे, लेकिन वो सारे इन्फिनिक्स नोट सीरीज वाले एआई के फीचर्स इन्फिनिक्स हॉट सीरीज में भी आ चुके हैं। सर्कल टू सर्च है, गैलरी में एआई एडिटर है, एआई वॉलपेपर जनरेटर है, रिकॉर्डिंग समरी, उसके अलावा फोन के डायलर में जाते हैं तो बैकग्राउंड की नॉइज को आप सप्रेस कर सकते हैं, कॉल समरी का ऑप्शन मिल जाता है, कॉल ट्रांसलेट करने का ऑप्शन है। जितने भी एआई फीचर्स आप सोचेंगे ना, ये वाला फोन प्रोवाइड करता है, और मेरे ख्याल में इसके कंपटीशन में कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो इतने ज्यादा एआई के फीचर्स प्रोवाइड कर रहा हो। XOS 15.1 में एक तो जो आइकन्स का लुक है उनको थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, थोड़ा सा रिफाइन किया गया है। पहले से जो आइकन्स है वो थोड़े से मॉडर्न फील होते हैं, विजेट्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ऊपर से कंट्रोल सेंटर को नीचे करते हैं, तो ये किसी की कॉपी की याद दिलाएगा, लेकिन दिखने में डेफिनेटली काफी एस्थेटिकली खूबसूरत लगता है। इन्फिनिक्स का कहना है कि उन्होंने इस XOS 15.1 में फास्टर ऐप लॉन्चिंग को ऑप्टिमाइज किया है। बैकग्राउंड में मेमोरी में जो एप्लीकेशंस आप ओपन करते हैं उनको सेव रखता है ज्यादा टाइम तक। बाकी बहुत सारे लोग पूछेंगे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन, तो वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन होप सो इन्फिनिक्स XOS 15.5 या कुछ भी अपडेट में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस प्रोवाइड कर दे तो ये वाला सॉफ्टवेयर ना बजट मिड रेंज में परफेक्ट हो जाएगा। स्पेशली इस सीरीज में इन्फिनिक्स ने जो नए वॉलपेपर्स दिए हैं और उसके अलावा नए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के कुछ ऑप्शंस एक्सक्लूसिव रखे गए हैं इन्फिनिक्स हॉट 60 सीरीज के लिए, वो मुझे काफी अमेजिंग लगे हैं। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है ना वो मुझे डेफिनेटली काफी पसंद आया है। शायद यही वजह है इसका सॉफ्टवेयर और इसका डिस्प्ले कि मैंने इस स्मार्टफोन को यूज करते हुए इतना ज्यादा एंजॉय किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Helio G200 का प्रोसेसर है जो कि पिछली बार से तकरीबन 10 to 15% परफॉर्मेंस जीपीयू सीपीयू में अपग्रेड लेके आता है। 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। 8GB तक आप वर्चुअली रैम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आप बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन रखते हैं, तो वो वाला फीचर काफी हद तक काम आता है। अब काम के फीचर्स की बात हो रही है तो तीन काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो की। एक तो अगर आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 60 सीरीज के फोन्स है ना, घर में 2-3 हैं, तो अल्ट्रा लिंक का फीचर है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आप ब्लूटूथ के जरिए एक इन्फिनिक्स डिवाइस से दूसरी इन्फिनिक्स डिवाइस में अल्ट्रा लिंक के जरिए कॉल कर सकते हैं। वैसे तो ये मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर की रेंज में काम करता है जहाँ पे स्पेस वगैरह बिल्कुल खुली हो, लेकिन जाहिर सी बात है घर में ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, तो डेफिनेटली 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो कि अगर आप कहीं पे इमरजेंसी वगैरह में है, घर के अंदर या कहीं पे ट्रैकिंग के लिए गए हैं, एडवेंचर के लिए गए हैं, वहां पे ये वाला फीचर काफी काम आ सकता है। स्पेशली पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में सिग्नल्स वगैरह का मसला होता है, तो मुझे ये वाला फीचर अल्ट्रा लिंक वाला काफी अमेजिंग लगा है। इसको आपने कनेक्टिविटी में आके इनेबल कर लेना होता है और इन्फिनिक्स वाली डिवाइसेस से आप कॉल वगैरह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऐप लॉक वाला फीचर, सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पे नीचे ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने के बाद आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। और तीसरा काफी यूजफुल फीचर है एंटी थेफ्ट वाला। ऊपर से कंट्रोल सेंटर को नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है एंटी थेफ्ट अलार्म वाला फीचर भी मिल जाता है। ये काम आता है जब आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे चार्जिंग लगा के रखते हैं, अगर कोई चार्जर से मोबाइल को हटाता है तब बहुत जोर से अलार्म बजता है इसका। उसके अलावा इस फीचर को ऑन करने के बाद ना आपका फोन आपके कंट्रोल में होता है, आप चाहें तो किसी भी और डिवाइस से अपने इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो को इरेज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और लोकेट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे है वो वाला फोन। नेक्स्ट बहुत सारी अपग्रेड्स को मिला के बात करूँ तो 5160 mAh की बैटरी है। अब मोबाइल फोन पहले से स्लिम हुआ है लेकिन बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा है। उसके साथ 45 वाट की चार्जिंग है, तो चार्जिंग स्पीड को बढ़ा दिया गया है। 45 वाट का चार्जर इस 5160 mAh की बैटरी को तकरीबन 55 मिनट से 1 घंटा 5 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। कैमरास की बात करते हैं, बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरा की एप्लीकेशन में जितने भी मोड्स आप एक्सपेक्ट करते हैं सारे ही मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पोर्ट्रेट वीडियो अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है 720p पे होगी। अगर आप वैसे मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 2K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अलग से कैमरा टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। तो ये वाली इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन जो चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगी हैं वो मैंने आपको बताई हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।